तो फाइनली पोको के F6 डिवाइस के लिए यहाँ पे अनदर HyperOS 2.2 का अपडेट आ चुका है, जो कि वर्जन है हमारा 2.0.203 और इसका साइज बहुत ही कम देखने को मिलता है, जो कि ओनली ऑन 116 MB है। लेकिन इस अपडेट में क्या चेंज हुआ है, कुछ परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ा या नहीं, वो सारी चीज़ें आगे आने वाले टाइम में आपको पता चलने वाली है। लेकिन अब इस अपडेट को करने के बाद क्या क्या चीज़ें नज़र आती है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, इसलिए लास्ट तक वॉच करना और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और पॉसिबल है तो हाइप भी दे देना। सबसे पहले आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि आप लोग डिमांड करने वाले को मैं थीम कौन सा यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरे सेकंड चैनल पे आ जाना। यहाँ पे मैंने ये वीडियो डाल रखा है जो कि 4 वीक पहले का है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं रेगुलर इसे यूज करता हूँ। तो इसे देखने के बाद आप जो मैं थीम यूज कर रहा हूँ वो यूज कर पाओगे। दूसरी बात, यहाँ पे विजेट्स वगैरह मैं कौन सा यूज करूँ हमारे पोको के डिवाइस के ऊपर, उसके लिए आपको मेरे मेन चैनल के ऊपर आना होगा। और मैंने रिसेंटली एक वीडियो दिया था विजेट्स से रिलेटेड पोको लॉन्चर और सिस्टम लॉन्चर के लिए, उसका लिंक मैं ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसे आप चेकआउट करोगे तो आप ये चीज़ें सेटअप कर पाओगे। ठीक है, आपको प्रीमियम के नाम से वो विजेट्स वाला वीडियो देखने को मिलेगा, जो कि ये रहा। ठीक है, ये हमारा है जो पोको लॉन्चर है और ये हमारा सिस्टम लॉन्चर है। क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे अपडेट कर रखा है, जहाँ पे आप देखोगे कि अबाउट के अंदर अब आपको वर्जन देखने को मिलता है 2.0.203, जो कि मैंने यहाँ पे अपडेट कर लिया है। जिसके अगर चेंज लॉग की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही लाइन लिखा हुआ मिलता है, अपडेट द सिक्योरिटी पैच 2 सितंबर 2025 इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी। क्योंकि स्मॉल साइज का ये अपडेट भी रहा है, जिसको यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो आपको चेंज नज़र नहीं आता। बट यहाँ पे इसे अपडेट करने के बाद मुझे कुछ चीज़ें देखने को मिली है, जो कि लॉन्ग टेस्टिंग पे हमें पता चलेगी और जल्दी आपको लॉन्ग टेस्टिंग वाला वीडियो भी मिलेगा। पहली चीज़ कि यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो सिक्योरिटी है वो अपडेट हो चुका है, जो कि हमारा सितंबर पे स्विच कर चुका है, यानी 9 मंथ का आ चुका है। ठीक है, तो ये पहला चेंज आता है। दूसरा कि यहाँ पे मुझे गूगल का है जो सिक्योरिटी पैच का अपडेट देखने को मिला था, जो कि कुछ दिन पहले ही रोल आउट किया गया था, जो कि मैंने नहीं किया था। तो आपने कर लिया हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप कर लेना। इसके बाद जस्ट आपको जो रीस्टार्ट करना है और आपको नया पैच दिख जाएगा। यहाँ पे मैंने अपडेट कर लिया और अपडेट करती है 1 अगस्त पे स्विच कर जाता है। तो आई होप कि आप लोगों ने पहले ही कर लिया होगा, नहीं किया है तो इस वीडियो से आपको पता चल गया, कर लेना। उसके बाद कुछ सिस्टम के ऐप्स के अपडेट देखने को मिले थे, जिसमें कोई खास चेंज मुझे देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ आप अपडेट कर लेना, क्योंकि कई बार सिस्टम ऐप अपडेट की वजह से भी आपको चेंज देखने को मिलता है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे कोई भी बड़ा सा चेंज देखने को नहीं मिला, क्योंकि स्मॉल साइज का ये अपडेट भी रहा है। बट एक बग जो कि मैंने लास्ट वाले अपडेट में आपको बताया था वो स्टिल यहाँ पे रिमेनिंग है और उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज होते हुए मुझे नजर आया है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या। ठीक है, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे मैंने ब्लर वाला वॉलपेपर डाल रखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसे लॉक कर लेता हूँ। लॉक करने के बाद लाइट अप किया। अब मैं यहाँ पे जैसे अनलॉक करूँगा, आपको कुछ सेकंड के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ टाइम के लिए यहाँ पे जो ब्लर है वो दिखाई नहीं देता। उसके बाद ये अप्लाई हो जाता है। और ये सेम चीज़ मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि पोको F6 में ये देखने को मिलता है, बाकी डिवाइस में ये चीज़ नहीं थी और उम्मीद था कि अगले अपडेट में सॉल्व होगा, लेकिन ये सॉल्व नहीं हुआ, उल्टा यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। क्योंकि इसका जो टाइमिंग है शो होने का ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुका है, जबकि कुछ ही टाइम के लिए पहले नजर आता था, जो कि कभी कभी देखने को नहीं मिलता था। बट अभी ये क्लियरली आपको दिखाई देता है। मैं यहाँ पे एक बार वॉलपेपर चेंज करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ साफ तरीके से, आपको यहाँ पे नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे यूज करता हूँ और सेट कर लेता हूँ हमारे होम स्क्रीन पे, सिर्फ और सिर्फ होम स्क्रीन पे, लॉक स्क्रीन पे मैं नहीं डालने वाला। ठीक है, यहाँ पे आया, मैंने इसे जो ब्लर कर दिया, कुछ इस तरीके से ब्लर हो चुका है। अब मैं इसे अप्लाई करूंगा सिर्फ और सिर्फ होम स्क्रीन पे। अगर आप दोनों पे ब्लर अप्लाई करते हो ना, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सभी जगह ब्लर एक तरीके से काम करता है। लेकिन अगर नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे दिक्कत आती है। अब देखो यहाँ पे मैंने लॉक किया, अनलॉक किया, आपको क्लियर दिखाई दे दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो शो टाइम है ना नॉन ब्लर का, ये थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं लगा। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे ये नोटिस करी कि जब भी मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम अपडेट करने के बाद कैमरा ओपन किया, पोर्ट्रेट पे गया और मैं कुछ इस तरीके से फोटो वगैरह क्लिक करा था ना, तो मुझे यहाँ पे वेव लाइन देखने को मिला था, जो कि मुझे थोड़ा सा डरा दिया कि अरे ऐसे कैसे हो गया। लेकिन ये कुछ देर के बाद ठीक हो गया, अब ये देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि नॉर्मल फोटोज में मुझे ऐसा कोई भी इशू नहीं आया, लेकिन जैसे मैंने पोर्ट्रेट पे किया ना, तो एक अलग सा इफेक्ट नज़र आया था, जो कि मुझे भाई सच में डरा दिया था। लेकिन अब ये देखने को नहीं मिलता है। तो थोड़ा लॉन्ग यूजेज पे देखते हैं कि क्या हमें देखने को मिलेगा और किस तरीके से परफॉर्म करेगा। मैंने कुछ फोटोज वगैरह भी क्लिक किए हैं और फोटोज वगैरह हमारे अच्छे से काम कर रही है और इसमें मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा अल्ट्रा वाइड है, उसके बाद ये हमारा है जो नॉर्मल है और ये हमारा जो 2x वाला है। तो ऐसे मैंने कुछ सैंपल वगैरह क्लिक किए हैं अपडेट करने के बाद और मुझे डिटेल वगैरह और बाकी चीज़ें अच्छी लगी है, ऐसा नहीं कि बुरा लगा है। तो सब कुछ यहाँ पे सही है, लेकिन हाँ वो इंपॉर्टेंट में जाने के बाद मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अजीब सा फील हुआ था, जो कि अब नहीं है। बट देखते हैं लॉन्ग यूजेज पे।
पे। एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँ वो है कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के अपडेट वर्जन कि उसमें क्या बदलाव आया है, क्योंकि आजकल इनमें भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उसकी वजह से कुछ चेंज आते हैं। हमारा जो थीम का वर्जन है जो कि 2.7.8.26 देखने को मिलता है ग्लोबल वाला। गैलरी के वर्जन की बात करें तो वो है 4.2.2.8 ग्लोबल वाला। ठीक है, किसी को मैंने अलग से अपडेट नहीं किया है, सारे फ़ोन के सिस्टम ऐप अपडेट वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी वर्जन है बाय डिफ़ॉल्ट 10.9.5 और जो HyperOS 3 है उसके साथ सिक्योरिटी वर्जन 11 आ चुका है, जिसका मैंने ऐप्स अपडेट का वीडियो भी दे रखा था। आपने नहीं देखा है तो देख लेना। उसका पोको लॉन्चर की बात करें तो पोको लॉन्चर हमारा है यहाँ पे 5.39.40.11432। ठीक है, इसका भी आई थिंक एक लेटेस्ट अपडेट आया था जिसका वीडियो मैंने दे दिया था, जो कि फाइनलाइज्ड वर्जन था। इसके बाद आपको वर्जन 6 देखने को मिलेगा, वो भी HyperOS 3 के साथ, क्योंकि जितने भी 5 वाले अपडेट आएंगे वो आपको पोको लॉन्चर होंगे 2.2 के, और जैसे ये वर्जन 6 पे स्विच करता है वो आपका जो HyperOS 3 का हो जाएगा। ओके, अनदर यहाँ पे कैमरा वर्जन जो कि लास्ट टाइम ही इसका चेंज हो गया था HyperOS 2.2 आने के बाद, जो कि 6.1 का था, स्टिल यहाँ पे वही वर्जन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा बाकी सिस्टम के ऐप अपडेट के वर्जन उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जितना कि इनके होते हैं, और इसलिए मैंने इन्हें दिखा दिया आपको। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक चीज़ और नोट डाउन किया है, वो ये कि जब भी मैं यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में आता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे फ्लैश लाइट पे लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो यह तो आपको पूरा का पूरा ब्लैक देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे ऑन करूँगा तो ऑन हो जाता है, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन अगर मैं सेटिंग में जाके है जो यहाँ पे इसका जो एडवांस टेक्सचर्स का सेटिंग है, इसे अगर मैं यहाँ पे टर्न ऑफ कर दूँ, उसके बाद अगर मैं फ्लैश लाइट को ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखना कि आपको यहाँ पे ग्लास इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी ब्लर इफेक्ट देखने को मिलता है। आजकल कुछ ज़्यादा ही दिमाग में ब्लर की जगह ग्लास घुस गया है ना, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेंज मुझे देखने को मिला। ऑफ करने के बाद यहाँ पे आपको हल्के फुल्के कलर दिखाई दे रहे होंगे, जो कि मे भी वीडियो एडिटिंग में मुझे पता चलेगा दिख रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे ये जो नॉर्मल है जो कि है, और यहाँ से ऑन करने के बाद ये प्योर ब्लैक बन जाता है। ये चीज़ क्या आपके साथ भी हो रही है? अपडेट करने से पहले एक बार चेक जरूर कर लेना, उसके बाद अपडेट करने के बाद भी चेक करना कि अपडेट से पहले से ऐसा था या अपडेट के बाद ये चीज़ हमें देखने को मिली है। क्योंकि ये जो अपडेट है ना अभी तक आपको देखने को नहीं मिला होगा, ये आज की डेट में मी पायलट यानी बीटा टेस्टर यूजर्स को मिलना चालू हुआ है। तो इसे पब्लिक रोल आउट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जब तक ये आएगा पब्लिक रोल आउट, जब तक मैं इसे कंप्लीट टेस्ट करके आपको जो पूरा डिटेल शो करूंगा, चार्जिंग, बैकअप और बाकी चीज़ें वगैरह की कुछ इशू और एक्स्ट्रा देखने को मिलता है या नहीं। और अगर आपने ऑलरेडी इसे अपडेट कर लिया है तो आपका क्या ओपिनियन है, आपके यूजेज के बाद क्या कुछ देखने को मिलता है, वो भी आप कमेंट जरूर करना, ताकि आने वाले फुल रिव्यू के अंदर मैं सारी चीज़ें कवर कर सकूँ, अपना ओपिनियन, आप लोगों का ओपिनियन और बाकी चीज़ें। अभी तो मैंने यहाँ पे कुछ भी चेक नहीं कर रखा है, जैसे कि हमारा AnTuTu, CPU टोटल और Geekbench वगैरह, क्योंकि अभी जस्ट मैंने इसे अपडेट ही करा है। और हैंड टू हैंड अगर मैं इसे अपडेट करके चेक करने जाता हूँ ना तो रिजल्ट हमें सही देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी अपडेट होता है उसे कम से कम 1 डे का तो टाइम चाहिए होता है सेटल होने के लिए। तो लॉन्ग विजिट पे मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगा, उसके लिए वेट जरूर करना। और आप कमेंट करना कि अपडेट आपको मिला या नहीं, या फिर आपके पास पोको F6 है तो उसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर डाल रखे हो। अगर आपने बूट लोडर अनलॉक कर रखा है तो क्या HyperOS 3 यूज कर रहे हो या कोई कस्टम रोम यूज कर रहे हो, या फिर आपका बूट लोडर लॉक्ड है और आप इसी के साथ खुश हो, आप ये चीज़ जरूर बताना, जिससे मुझे भी आइडिया लगेंगे मेरे जो व्यूअर है वो किन कैटेगरी के हैं। एक नॉर्मल यूजर्स वाले ज़्यादा हैं या फिर रूट और बूट लोडर अनलॉकिंग वाले ज़्यादा हैं, कुछ आइडिया तो लगेगा ना, तो उसी के हिसाब से मुझे वीडियो लाने में थोड़ा बहुत हेल्प भी मिलेगा। ओके, तो बस एक छोटा सा अपडेट इन्फॉर्मेशन था। और अभी रही बात रेटिंग की, तो ये हम बाद में करेंगे, पूरा टेस्ट कर लेते हैं। बट अभी के टाइम पे एक इशू देखने को मिला जो कि ब्लर नहीं हो रहा था, और दूसरा यहाँ पे कैमरे के अंदर देखने को मिला था। उसके बाद अभी नज़र तो नहीं आया, बट देखते हैं लॉन्ग यूजेज पे ये दिखाई देता है या फिर बस अपडेट होने के बाद जैसे दिखा था और अब नहीं दिखेगा तो अच्छी बात है, लेकिन बाद में भी दिखता है तो भाई शॉकिंग वाली चीज़ें हो गई। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।